श्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुच्युतकलिका निकरैकहेतु। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा अनंत उपकारी आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। सृष्टि में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, गुरु शक्तियों, षड जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस सुंदर सृष्टि में हर मनुष्य अपना जीवन अनेकों अन्य मनुष्यों के सहयोग से ही जी पाता है। बिना सहयोग इस दुनिया में कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। हर एक प्राणी को अन्य अनेक प्राणियों का सहयोग आवश्यक ही है। सहयोग लेना और सहयोग देना ये जीवन का एक अनिवार्य क्रम है। इस क्रम में भी एक कला है। सहयोग लेना भी एक कला है और सहयोग देना भी एक कला है। और हकीकत यह है कि जिसे ये कला नहीं आती वे ही लोग इस दुनिया में दुखी होते हैं। वे ही इंसान दुखी होते हैं जिन्हें ये कला नहीं आती। जिन्हें ये कला आती है उनको जंगल में भी कोई दुख नहीं, उनके लिए जंगल में भी मंगल है। वे किसी भयंकर अटवी में फंस जाए ना, लेकिन उनको अगर सहयोग लेना आता हो, वे उस भयंकर अटवी में भी किसी अपरिचित अजनबी व्यक्ति से सहयोग लेकर के अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे। देखो समाज में कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग आगे बढ़ करके सहयोग देते हैं और सहयोग देने के साथ भी खुद को थैंकफुल फील करते हैं कि आपने मुझे सहयोग देने का मौका दिया। ऐसे राजा, सेठ, श्रीमंत लोग इस दुनिया में सदा रहे हैं और अभी भी है कि जिनको लोग आगे चल करके सहयोग देते हैं, आगे चल करके जिनके कामों को खुद वहन करते हैं, जिम्मेदारियां उनकी खुद लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि धन्य है आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके लिए कुछ काम आ सका। आप भी वैसा बनना चाहोगे? आप भी वैसा बनना चाहोगे ना कि लोग आगे आए और आपकी ज़िंदगी के सारे कामों में सहयोगी बने?
आप कहोगे कौन नहीं बनना चाहता। हम बनना चाहते हैं कि लोग चला करके आए और बोले हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तुम जो भी कहोगे हम उसको फॉलो करेंगे। तुम जिस भी काम में हमारी नियुक्ति करोगे हम तुम्हारे काम को अपना काम समझ करके करेंगे। सहयोग लेने की वह कला हमारे अंदर हम विकसित करें, और वह कला 2 शब्दों के साथ विकसित की जा सकती है। वे 2 शब्द क्या है कि हर बात मुस्कुराहट के लहजे में करो, हर बात मुस्कुराते हुए कहना सीखो, और जब जो बात कहो अपनी बात की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीखो। अपने हर बात की, अपने हर विचार की, अपने हर कार्य की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीखो। जिम्मेदारियां दूसरों पे डालो मत, तब लोग आपकी जिम्मेदारियां लेना पसंद करेंगे। और जब हम दूसरों पे जिम्मेदारियां डालते हैं लोग दूर भागते हैं। मैंने देखा कई सभाओं में कि जो सभा के अध्यक्ष होते हैं वे नौकर को भी काम कहते नहीं, खुद चल करके काम करना शुरू कर देते हैं। तो नौकर कहता है अरे अरे सेठ साहब रुको मैं करता हूं। पत्नी पति को कहती नहीं, खुद आगे बढ़ के काम करने लग जाती है। पति कहता है तुम रहने दो, वजन तुम ना उठाओ मैं उठाता हूं। और वो मुस्कुराते हुए जब सारे काम करती है तो दूसरे व्यक्ति को भी उसके काम में हाथ बटाना अच्छा लगता है। और वही पत्नी काम भी करती है लेकिन चेहरा गंभीर रख लेती है, ऐसे रखती है मानो मनो बोझ तो वह उठा करके जी रही है। तो पति कहता है इसको आदत ही पड़ी हुई है, करने दो। काम करो, बोलो, सोचो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी स्वयं लो और मुस्कुराहट के लहजे में करना शुरू कर दो। फिर देखो लोग आपको सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और जब लोग सहयोग देने लगे तब हर पल उनकी तारीफ करो, उनके लिए शुक्रिया अदा करो, उनके लिए आभारी बनो। अगर हम आभारी बनने लग गए तो लोग आगे चल कर के सहयोग देंगे कि नहीं इस व्यक्ति का काम करने में हमें मजा आता है। अगर ये 3 बातें हम सीख जाएं तो पूरी दुनिया हमारी सहयोगी हो जाए। मुस्कुराते हुए रहना, अपने हर जिम्मेदारी के प्रति सजग रहना, तत्पर रहना और स्वयं आगे बढ़ कर के काम करना। और तीसरी बात कि जब आपके कामों में लोग सहयोगी बने तो उनके धन्यवादी बनना। अगर ये 3 बातें आ जाए पूरा जगत सहयोगी हो जाएगा। और सहयोग लेने की कला आ गई, सहयोग देने की कला भी सीखो। और सहयोग देने की कला कैसे सीखना कि किसी को कभी कहना ही ना पड़े कि तुम मेरे लिए ये काम करो। पहले ही परिस्थिति का विवेक जगा लो कि इस समय किस चीज की जरूरत होगी, वो जरूरत मैं आगे चल के पूरी कर लेती हूँ। कब मेरे बेटे को प्यास लगती है, भूख लगती है, माँ को पता चलता है ना। इसी तरह से आपके हर संबंधी को कब किस चीज की जरूरत होती है आपको पता चलता है या नहीं चलता। मैं तो नहीं समझती कि नहीं चलता। अगर हम थोड़े भी संवेदनशील है तो पता चलता है। और हम सबका हृदय जागृत है, हृदय में स्पंदन है और हृदय महसूस करवा देता है कि मेरे दिल से जुड़े हुए सारे लोगों को अब किस चीज की जरूरत है। जैसे ही जरूरत पता लगे बिना बोले उनकी जरूरत पूरी करने के लिए तत्पर रहो। वो आपको कहे और फिर आप करो, इसमें क्या महत्ता। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात हुई कि किसी ने आपको कहा कि मेरे ये काम में हाथ बटाना और तब आपने हाथ बटाया। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं इस दुनिया में जो काम में हाथ बटाते तो नहीं हैं
लेकिन बार बार पूछते हैं कोई काम हो तो मुझे बता देना। हाँ? वे कहते रहते हैं कि कोई काम हो तो मुझे कॉल कर देना, मुझे बता देना। अरे भैया, काम भी अगर बता करके करवाया जाए तो उसमें क्या आनंद? खुद ही समझ रहा हो ना कि किसके घर क्या काम है और उस काम को मुझे जाकर के कर देना है। मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पारिवारिक जनों में, मेरे संबंधियों में, मेरी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, जिनके साथ हमारी बोलचाल है, वहाँ किसको कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई कहे और हम उसको ज़रूरत को पूरी करें, ज़्यादा मज़ा आएगा या बिना कहे हम जाकर के चुपके से उनका काम कराएं? आनंद ज़्यादा किस में आएगा? हाँ, कोई बिना कहे और हम चुपके जाके उनका काम कराए तब ज़्यादा आनंद आएगा ना। तो ज़्यादा आनंद वाला काम करो ना, कहने की कहाँ ज़रूरत पड़े ना। आप किसी को कहो कि मुझे काम के लिए कॉल करना, खुद जाओ, काम करके आ जाओ। और काम करने के बाद श्रेय पाने के लिए ठहरो मत। काम करने के बाद उसका पुरस्कार पाने के लिए भी मत रुको। अगर ये कला आ गई, आपको इस दुनिया में जीना आ गया। सहयोग लेने की कला और सहयोग देने की कला। लेने की कला के 3 सूत्र। हर काम मुस्कुराते हुए करो, अपने हर जिम्मेदारी को तत्परता से स्वीकार करते हुए निभाओ, और तीसरी बात, जब कोई आपको काम करते देख करके आपका सहयोगी बने, उसका शुक्रिया जरूर अदा करो, उसके धन्यवादी बनो। सहयोग देना हो, और देना तो है, देना है या केवल लेना ही लेना है? कुछ लोग कहते हैं बस लेने में ही मज़ा आता है कि लोग आए, मेरी सेवा करे। सुबह जब नींद में से आँख खुले, पत्नी सुबह सुबह गर्म चाय का प्याला ले आए, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर ले आए, सफाई करने वाला सफाई करके चला जाए, मैं खुद कुछ भी ना करूं। जो ऐसा सोचता है कि मैं खुद कुछ भी ना करूं, मैं किसी के लिए सहयोगी ना बनूं, लोग मेरे लिए सहयोगी बने, उसे जीना नहीं आया। क्यों नहीं जीना आया? क्योंकि अब वो एक तरफा जिंदगी जी रहा है। अब वो केवल लेना ही लेना पसंद कर रहा है, और प्रकृति में उल्टा हो जाता है। जब कोई लेना ही लेना चाहता है, प्रकृति उसको देने से वंचित कर देना शुरू कर देती है। प्रकृति उसको देने से वंचित करना शुरू कर चुकी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपनी किस्मत को कमजोर कर रहा है। जो केवल लेने की सोच रहा है, वह अपनी किस्मत को कमजोर कर रहा है, और जो आगे बढ़ करके देने की सोचता है, देने के लिए तत्पर रहता है, उसकी किस्मत हमेशा बढ़ती चली जाती है। उसकी जिंदगी का ग्राफ हमेशा ऊपर उठता है और पूरी दुनिया उसको प्रेम देती है। क्यों? क्योंकि वो लेने के लिए काम करता ही नहीं है, वो केवल देने में आनंद मनाता है। जो देने में आनंद मनाता है, उसको पूरी दुनिया देना पसंद करती है ना? विचित्र सा नियम। पूज्य विराज गुरु जी कहा करते कि इस जगत में अगर कहीं आनंद है, इस जगत में अगर कहीं आनंद है तो वो मात्र देने में है। देने में जितना आनंद है उतना आनंद लेने में नहीं है। चाहे आपको लगता है कि मैं ले रहा हूं, उसमें मुझे बड़ी खुशियां मिल रही है, हकीकत है कि आपको लेने से नहीं। अगर आप किसी समय किसी का कुछ ले भी रहे हो, लेकिन लेते समय आप मुस्कुराहट दे रहे हो, इस बात के लिए आपको खुशी मिल रही है। लेते समय भी आप सामने वाले को प्यार लुटा रहे हो, इस बात की खुशी मिल रही है, केवल लेने से खुशी नहीं मिल रही। इस जगत में अगर कहीं आनंद है तो वो मात्र देने में है। सोचो आप क्या दे सकते हो, सोचो आप क्या दे सकते हो। मन की सद्भावनाएं, दुआएं, खुशियां, प्रेम, तन से सेवाएं, धन का समर्पण, उत्तम वाणी, तारीफ के 2 बोल, आप क्या दे सकते हो?
और हो सके तो हर दिन सोचो कि आज मैंने कितना देने में आनंद पाया, आज मैं वाकई अपने से मिले हुए हर एक व्यक्ति को कुछ दे पाया या नहीं दे पाया, उनके लिए कुछ उपयोगी हो पाया या नहीं हो पाया। हर दिन सोचो, सुबह से शाम तक आप जितने लोगों से मिले हो उन सारे ही लोगों को आपने अपनी ओर से क्या लुटाया, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह नींद में से आँख खुली, आपको अपने घर वाले दिखाई दिए, उनको आपने आज क्या दिया? खुशियाँ दी, दुआएं दी, आशीर्वाद दिया। एक बुजुर्ग माता जी एक दिन हमारे पास बैठी हुई अपनी परेशानी की कहानी सुना रही थी। और जैसे कि बुजुर्गों को कोई कहानी सुनने वाला मिल जाता है तो यू नो ना, उनकी कहानियों में कितना मज़ा आता है। वे बहुत रस लेकर के अपने सारे दुखों की चर्चा कर रही थी और चर्चा करते करते कहती थी कि महाराज जी, मेरे इन दुखों का अंत कैसे होगा? मेरा बेटा नहीं बोलता, बहू नहीं बोलती, बेटा कभी प्रणाम करने तक नहीं आता। मैंने कहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो प्रणाम नहीं करता तो वो जब प्रणाम नहीं करता है आप उसको आशीर्वाद देती हो या नहीं देती हो? वो बोली कि वो प्रणाम करने आएगा तो आशीर्वाद दूंगी ना, जब वो प्रणाम करने नहीं आता तो आशीर्वाद कैसे दूं? मैंने कहा अरे, आशीर्वाद भी आपका शर्तों के साथ निकलता है कि कोई प्रणाम करना आए तो आशीर्वाद दूं, इसमें भी कंडीशन है। मैंने कहा तब तो आप अपनी कमी नहीं देख पा रही हो माता जी। होना तो ये चाहिए कि आप अपने कमरे में या सोफे पे जहाँ भी बैठी रहो ना, सुबह से शाम तक अपने घर के हर एक व्यक्ति का नाम लेकर के बोलो कि इसको मेरा आशीर्वाद खूब फले फूले, ये खूब सुखी रहे। आपका बेटा नहीं आता, वो आपको माँ कह के भी नहीं पुकारता, उसको फुर्सत नहीं है। देखो वो कितना करोड़पति आदमी है, वो इतने सारे बिजनेस हैंडल कर रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए कि वो दुनिया में आपका नाम फैला रहा है, अपने पापा का नाम फैला रहा है। आप अपने मन में ही उठ करके रोज सुबह उसको आशीर्वाद दो ना। बोले महाराज जी, ऐसा भी कोई होता है क्या कि कोई हमें प्रणाम ही ना करे और हम उसको आशीर्वाद दे दें? मैंने कहा बिल्कुल होता है, हर साधु करता है, और नहीं करता है तो वो साधु कहाँ हुआ? पुराने जमाने से भारतीय संस्कृति में ये एक अच्छा संस्कार था ही कि कोई हमें प्रणाम करे, इस बात की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति उठते ही सबसे पहले पूरी प्रकृति को आशीर्वाद देता, घर के सारे सदस्यों को दुआ देता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि सभी सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोग हो जाए। आशीर्वाद ही तो है, दुआ ही तो है कि सभी निरोग हो, सभी सुखी हो, सभी लोग कल्याण को देखने वाले बने। कितनी उत्तम भावना है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे परमात्मा, किसी की किस्मत में कोई दुख ना आए, किसी के भाग्य में कोई दुख ना आए, ये दुआ। आपके बच्चे आपको प्रणाम करे या न करे, आपके सगे संबंधी आपको पूछे या न पूछे, आप तो रोज सुबह उठो और उन सब के लिए अपनी मन से दुआएं दो। देखो आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, आपको जीना आ जाएगा। आप शिकायत करते ही क्यों हो कि बहू आती नहीं, बेटा आता नहीं, पोता पूछता नहीं? पूछे ना पूछे, आप अपने ओर से सहयोग दो ना। लेकिन हमारे साथ बड़ी दिक्कत है, हम में से हर किसी को लगता है कि बिना बुलाए किसी को सहयोग देना अपना इज्जत गंवाना है। मैं कहती हूँ इज्जत बढ़ाना है। आपको लगता है किसी ने कहा ही नहीं मेरे को ये काम करो, तो मैं ये काम क्यों करूं? तो सूरज को आपने कहा था क्या कि सुबह आना? किसने कहा था? कहा था किसी ने? हाँ, कौन रात सोया तब बोल करके गया कि सूरज बाबा सुबह जल्दी आ जाना? लेकिन सूरज आता है। किसी ने बोला चांद तारों को कि टाइम पे अपनी ड्यूटी पूरी करना, लेकिन वे अपनी ड्यूटी हमेशा पूरी करते हैं। हाँ, और जब कभी बादल ना बरसे तो हम कितनी जल्दी शिकायत करते हैं कि देखो बादल बरसे ही ना।
प्रकृति अपने सारे काम व्यवस्थित तौर से करती है। एक आदमी ही है जो कहता है कि अपना कर्तव्य कर्म भी तब करूँगा जबकि कोई मुझे पुकारेगा। हाँ, समाज में चंदा भी तब लिखाऊंगा जबकि कोई मुझे प्रेरणा देगा, और चंदा लिखवा भी दूंगा तो उसका पैसा भी तब चुकाऊंगा जबकि कोई 4-5 बार ताकीद ही करेगा। कैसे लोग हैं हम? हाँ, हमें यहां भी कोई प्रेरणा देने वाला चाहिए। हद है। अरे जिस सभा के, जिस समाज के, जिस संस्था के हम मेंबर हैं, उस संस्था के प्रति हर एक सदस्य ये क्यों नहीं फील करता कि ये मेरा परिवार है, और मेरे परिवार के प्रति मेरे दायित्व को कोई मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या? कोई पिता को कोई कहता है कि बेटे को पालना है, इसीलिए पैसा कमाओ और बच्चे को स्कूल में डालो। पिता खुद समझता है कि बेटा बड़ा हो गया है, अब इसके खर्चे बढ़ गए हैं, तो मुझे अपने कमाई के साधन बढ़ाने पड़ेंगे। और जिस पिता को ये बात भी समझानी पड़ती है कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया इसलिए तुम कमाई के साधन बढ़ाओ, तो इसका मतलब है कि उस पिता को अभी पिता होने का होश नहीं है, भान नहीं है। स्वयं को भान हो ना कि मैं जिनके साथ जुड़ा हुआ हूं हर एक के लिए मैं एक सहयोगी हूं या नहीं हूं, मैं सहयोगी हूं या नहीं हूं, मैं जिस वातावरण से जुड़ता हूं हर उस वातावरण के लिए मैं सहयोगी हूं या नहीं हूं। बातें बड़ी छोटी होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों से बड़े आदमियों की पहचान हो जाती है। एक आदमी नहा करके बाथरूम से बाहर निकला और आप बाथरूम में जाओ और आपको पता लग जाए बाथरूम साफ है नहाने के बावजूद, आप समझ जाना वो आदमी बहुत शालीन और समझदार है, उसकी किस्मत का ग्राफ बढ़ रहा है। बात बड़ी छोटी सी है कि वो आदमी नहा करके जब निकलता है तो पीछे से आकर के नहाने वालों के लिए बाथरूम एकदम क्लीन करके छोड़ के जाता है, और एक आदमी सोचता है पीछे आने वाले वापस यूज़ तो करेंगे ही ना, फिर खराब तो होगा ही ना, तो पहले से ही खराब पड़ा रहने दो। बताओ हम इन दोनों में से कौन सी तरह की सोच के लोग हैं? अगर हम ये सोचते हैं कि पीछे वालों के लिए खराब पड़ा रहने दो, हम अपनी किस्मत के ग्राफ को कमजोर कर रहे हैं। बात बड़ी छोटी है देखो, लेकिन छोटी सी बात से आदमी का विवेक, आदमी की शालीनता और आदमी की जागृति का पता लगता है कि हम जिस कमरे से निकले उस कमरे में साफ सफाई मिलेगी कोई आने वाले को या नहीं मिलेगी। लेकिन हम सोचते हैं ये क्या फ़र्क पड़ता है, होटल का कमरा है, धर्मशाला का कमरा है, और फिर धीरे धीरे अपने कमरे को भी ऐसे ही समझोगे कि पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो उठा करके सामान रखे। जो ऐसा सोचता है उसकी ज़िंदगी में अपनी किस्मत का ग्राफ बढ़ाना आसान नहीं है। वो कहेगा मैं इतना काम करता हूँ लेकिन मुझे अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता, महाराज जी इसका क्या कारण है? और आपको मैं सच कहूँ, चाहे मैं आज सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे पास जितने भी लोग अपनी परेशानी का भी बयां करते हैं, वो 100 में से 90% लोग यही बात कहते हैं कि हम जितनी मेहनत करते हैं हमें उसका फल नहीं मिलता। मेरी बात से आप लोग सहमत हो या नहीं? हाँ, हो ना? 100 में से 90 लोग ऐसे आपको भी मिलते होंगे, और शायद उन 90 में से आप खुद भी होंगे जिनको ये लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता। आज कारण जानो कि इतनी मेहनत करने पर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। क्योंकि आपकी मेहनत का रिजल्ट बहुत सारे सहयोगी तत्वों पर निर्भर करता है, और वे बहुत सारे सहयोगी तत्व तब तक आपके और हमारे सहयोगी नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने वातावरण के लिए सहयोगी नहीं हैं। जब तक कि हम अपने लिए प्राप्त परिस्थितियों में स्वयं सकारात्मक रूप से सहयोगी बनना नहीं जानते, तब तक हमारी किस्मत में सबका सहयोग पॉसिबल ही नहीं है। और पता ही नहीं चलता कि कब छोटी छोटी बातों में दूसरों से मिले हुए बद्दुआएं या अशुभ तरंगें हमारे विकास को रोक देती है। बहुत छोटी छोटी बातें होती है घर के अंदर, तूने सामान बिखेर के रख दिया, तूने वस्तु कहाँ रख दी तुझे होश तक नहीं है, और घर वाले चिल्लाते हैं। जिस पे चिल्लाया गया उसका दिमाग तो खराब हुआ।
और अब वो खराब दिमाग से बच्चा चाहे ट्यूशन पढ़ने जाए और आदमी चाहे अपनी जॉब पे जाए, बिजनेस पे जाए, उसका दिमाग घर में सुबह इतनी तेजी के बोले गए शब्दों से परेशान हो चुका है, और परेशानी में जो आदमी घर से निकला है उसका माइंड बैलेंस नहीं होने की वजह से आज उसके डिसीजंस जो है वो रॉन्ग हो जाने वाले हैं। और जब उसके डिसीजंस गलत हो जाएंगे उसके बिजनेस में वो नुकसान कर बैठेगा। और उस सारे नुकसान का कारण कहाँ है? सुबह सुबह घर वाले चिल्लाए थे। अब वो कहेगा कि घरवाली ने दिमाग खराब कर दिया, पर बताओ घरवाली ने दिमाग खराब क्यों किया? चलो मानो कर दिया, घरवाली की गलती, पर किया क्यों? उसकी गलती तो आपकी होगी ना। एक आदमी बोलता है मेरी पत्नी तो यूं ही बड़बड़ करती रहती है, चिल्लाती रहती है। ऐसे ही बच्चे बोलते हैं मेरी माँ जब देखो तब डांटती रहती है। हमने कहा भैया मान लो तुम्हारी माता का स्वभाव ऐसा है, तो क्या वो घर में रखी हुई अलमारी की लकड़ियों में कभी आग जलाती है? बोला नहीं, कभी नहीं जलाती। मैंने कहा अगर वो लकड़ियों में आग नहीं जलाती है और वो केवल जलाई जाने वाली लकड़ियों को ही जलाती है, इसका मतलब वो इतनी तो समझदार है कि जो जलने योग्य उसी को जलाती है, जो जलने योग्य नहीं है उसको नहीं जलाती है। आपकी माँ पागल तो नहीं है? बोला नहीं पागल तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर अपनी कमी भी देख लो। लेकिन अपनी कमी दिखलाई नहीं पड़ती हमको। दिक्कत यहाँ है कि हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि वो गुस्सा करते हैं, वो नाजायज फायदा उठाते हैं। और जब कोई लोग ये बात कहते हैं ना कि वो मेरा नाजायज फायदा उठाता है, मैं चुप रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा ताना सुनने को मिलता है, हम समझ जाते हैं कि अभी उस व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्शन करना नहीं आया, आत्मनिरीक्षण करना नहीं आया। हकीकत इस दुनिया में कोई आपका नाजायज फायदा उठा ही नहीं सकता है। प्रकृति में सब कुछ व्यवस्थित है। यह जलने वाली लकड़ी को ही जलाया जाता है, जो जलने योग्य नहीं है उसको नहीं जलाया जाएगा। विश्वास करो, आपने अपनी जिम्मेदारी को खुद हंसते हुए अगर पूरा किया होता, कोई आपका नाजायज फायदा कैसे उठाता? लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारी से आंख चुराते हैं, जी चुराते हैं, मुंह फेरते हैं, और फिर कभी हमें अपनी जिम्मेदारी किसी कारण से पूरी करनी पड़े तो हमें लगता है कि मैं ये काम मजबूरी में कर रहा हूँ। और जब हमें लगता है कि मैं ये काम मजबूरी में कर रहा हूँ तो हम बाहर जाकर के लोगों को कहते हैं कि ये सारे लोग मेरा नाजायज फायदा उठाते हैं। और वही काम अगर हम अपनी प्रसन्नता से कर रहे होते, है मजाल किसी की कोई नाजायज फायदा उठाता? कोई नहीं उठा सकता। इस दुनिया में बलात् हो जाए ऐसी कोई घटना संभव ही नहीं है। इस दुनिया में बलात् हो जाए, जबरदस्ती हो जाए, ऐसी कोई घटना संभव ही नहीं है। प्रकृति के विज्ञान को अगर हम समझें तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये बलात् काम हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, तो उस जबरदस्ती को भी कहीं न कहीं उसके अवचेतन मन ने स्वीकार किया ही है। अवचेतन मन ने ऐसी घटनाओं को आकर्षित किया ही है, तभी वो काम हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इन बातों को कोई अदरवाइज ना ले, लेकिन जिन दर्शन को, वीतराग दर्शन को अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर के समझे, इस जगत और जीवन के विज्ञान को अगर कोई व्यक्ति निरपेक्ष होकर के समझना शुरू करे, तो उसे समझ में आएगा कि दुनिया में बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं होती है। कभी कोई हमारा नाजायज फायदा नहीं उठा सकता है। केवल वो तभी उठाया जाता है जबकि हमने कहीं अतिक्रमण किया हो, हमने कभी अनाधिकार चेष्टा की हो, हमने कभी जिम्मेदारियों से पलायन किया हो, हमने कभी दूसरों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया हो, वही लौट करके आएगा। इसके सिवा कोई बलात्कार हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हम सभी को घटनाओं का कुछ पक्ष नजर आता है, बाकी बहुत सारे पक्ष घटनाओं के नजर नहीं आते। जब हमें किसी भी घटना के बहुत सारे आयाम नजर नहीं आते तो हमें लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन इस जगत का एक नियम है कि यहाँ अन्याय कभी होता ही नहीं। वीतराग वाणी पर अगर हम आस्था जगा सके और समझपूर्वक आस्था जगा सके, आचारांग सूत्र स्पष्ट कहता है
आचारांग सूत्र का सूत्र है, जिसे हम भगवान महावीर की वाणी कहते हैं, लोगम च आणाय अभिसमेच्छा अकुतो भयम। लोगम च आणाय अभिसमेच्छा अकुतो भयम। हे साधक, लोक को पूर्ण आज्ञामय जानो, पूर्ण व्यवस्थित जानो, फिर तुम्हें भय कहाँ रहेगा। भय बचेगा ही नहीं अगर ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण लोक आज्ञामय है, इन ऑर्डर है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर इन दिस यूनिवर्स। जिसके साथ जो होता है वो अपने लिए घटनाओं को खुद ही आमंत्रित करता है। वो अपने अतीत में स्वयं ऐसे रिकॉर्डिंग कर चुका है जो आज उसके सामने जब रिलीज हो रही है तो वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन घटनाओं की रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, ये प्रोसेस हमें पता नहीं है। इसी वजह से हम स्वयं अपने विचारों में अतिक्रमण कर गुजरते हैं, और जब उन विचारों का प्रतिफल मिलता है तो हम उस फल को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देते हैं। महाभारत का जिक्र सबको पता है। सती द्रौपदी, उसके 5 पति हुए, 5 पांडव और 1 पत्नी। एक राजा के 5 पत्नी हो, 10 हो, 1000 हो, चलता है। इतिहास बताता है ऐसा होता रहा है। हर एक राजा ने बहुत सी शादियां करी है, लेकिन एक औरत ने बहुत सारे पति बनाए हो, ऐसा द्रौपदी के सिवाय कोई उदाहरण नहीं मिलता, कि जो 5 पति के साथ अकेली रह रही है। प्रकृति में ये भी घटना हो गई, लोग कहेंगे कितना अन्याय हुआ उस औरत के साथ। और ये भी कोई बात हुई कि माँ कहती है कि जो भिक्षा में लाए हो वो सब बांट लो 5। हाँ, ये द्रौपदी को लेकर के जब वो आए, लाया तो अर्जुन था जीत करके, और जब लाए तो बाहर से कहा माँ देखो क्या लाया हूँ, और माँ भीतर से कहती है कि जो लाए हो वो 5 जने बांट लो। और कहते हैं कि माँ के इस वचन को स्वीकार करते हुए 5 ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। क्या ये पॉसिबल है? द्रौपदी चिल्लाई नहीं होगी? चिल्लाई थी। उसने फील नहीं किया होगा कि अन्याय हो रहा है, फील किया होगा कि अन्याय हो रहा है। लेकिन जब उसको कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से ज्ञान हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तो उसे पता लगा कि ये 5 पति जो उसकी ज़िंदगी में है वो उसके स्वयं की कॉलिंग का इफेक्ट है। उसने स्वयं ने उन्हें निमंत्रण दिया था। कैसे निमंत्रण दिया था? उसके अतीत में झांक करके देखो। एक समय की बात है, एक ऐसी स्त्री थी जिसके शरीर का इतना तेज गर्म स्पर्श था कि कोई उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं था। जो उसको छूता वो छूने के साथ ही भाग जाता। और तब वो अपने जीवन से दुखी हो गई, व्यथित हो गई, और व्यथित होकर के शोक से भर के अपनी जिंदगी के दिनों को काट रही थी। और ऐसे समय में उसे किसी साध्वी से बातचीत करने का मौका मिला। साध्वी ने उसे ज्ञान दिया और कहा कि तुम संयम स्वीकार करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। वैसे भी यह शरीर आत्मा के कल्याण करने के लिए मिला हुआ है। कहते हैं कि उस दुखी स्त्री ने अपने दुख की कुंठाओं को भीतर में दबा करके साधु जीवन स्वीकार कर लिया। और साधु जीवन स्वीकार करने के बाद में उस साध्वी ने बहुत तपस्या करी, कठोर संयम का पालन किया और शास्त्र पढ़ा। और शास्त्रों में पढ़ते समय एक वर्णन आया कि कोई साधु अपनी साधना में और विशेष प्रगति के लिए चाहे तो प्रतिमाएं भी स्वीकार कर सकता है। प्रतिमा यानी विशिष्ट आराधना के नियम। और साधु चाहे तो एकांत में, शमशान में, सुनसान में, किसी जंगल में, किसी उपवन में खड़े होकर के तपस्या करे, दिगंबर होकर के तपस्या करे। उसने अपनी गुरुनी से कहा कि मैं भी ऐसी तपस्या करना चाहती हूँ। गुरुनी ने मना किया कि एक साध्वी साधु वाली तपस्या नहीं कर सकती,
साध्वी के कल्प अलग है, साधु के कल्प अलग है। वो बोला क्यों नहीं कर सकती, लेडीज और जेंट्स दोनों बराबर ही तो होते हैं। आज भी लेडीज बोलती है बराबर होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हर चीज में दोनों फिट होते हैं। आत्म रूप में बराबर है, सम्मान रूप में बराबर है, स्वाभिमान के रूप में बराबर है, लेकिन हर चीज में दोनों ही फिट होते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। प्रकृति विरोधी तत्वों का संयोग का नाम है, और दोनों ही विरोधी ध्रुव सत्य है, शिव है और सुंदर है। दोनों ही विरोधी ध्रुवों के अंदर में सत्य है, शिव है, सुंदर है। कहीं आवश्यकता नहीं कि वे एक दूसरे के स्थान को ग्रहण करने की कोशिश करें। उसकी गुरनी ने मना किया द्रौपदी को, तो उसका नाम सुकुमालिका था, और सुकुमालिका वो साध्वी अपनी गुरनी की आज्ञा का उल्लंघन करके उद्यान में अकेले खड़ी होकर के ध्यान कर रही है, तपस्या कर रही है, आतापना ले रही है। और उस उद्यान के अंदर में कुछ देर बाद उसे एक दृश्य नजर आता है कि एक वेश्या 5 पुरुषों के साथ में वहां पर सुख भोग कर रही है, और उस वेश्या को 5 पुरुषों के साथ सुख भोग करते देख करके उस सुकुमालिका साध्वी के अंदर में दबी हुई कुंठाएं जागृत हो जाती है, और वह कल्प कर लेती है, निदान कर लेती है कि मुझे भी मेरी तपस्या का फल मिले, मैं भी ऐसे 5 पुरुषों का सुख भोगूं। बस उस चीज को देखा और उसके प्रति लालसा जागृत हुई, और उस लालसा ने, उसकी उस कामना ने उसके सारे तपस्या से प्राप्त पुण्यों को ऐसी स्थिति को तलाशने में लगा दिया। और चूंकि वो बहुत संकल्पी, दृढ़ संकल्पी महिला थी, उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग था, तो उसको मिलने तो स्ट्रांग लोग थे, वे 5 पांडव मिले। अब देखो, प्रकृति में नहीं होने जैसी घटना भी हो जाती है, जिसको लोग आश्चर्य कहते हैं, अछेरा कहते हैं, वह भी संभव हो जाती है। लेकिन क्यों संभव हुई? क्योंकि उसने चाहा। आज अगर वो रोए भी ना कि वो एक केवल अर्जुन के पास रहना चाहती है, वो बाकी के पास नहीं जाना चाहती, तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब 5 को उसी ने चाहा था, तो 5 उसके साथ जुड़ गए। देखो, जिसको हम कहते हैं कि ये जबरदस्ती हुआ है, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं है। इस दुनिया में हमारे सबके अतीत में क्या कुछ छुपा पड़ा है, हमने अपनी कौन कौन सी स्टोरीज पहले लिख ली है, हमें नहीं पता। वो जब सामने आती है तब हम कहते हैं ये अन्याय हो रहा है, लेकिन दुनिया में कुछ भी अन्याय होता ही नहीं है। हर एक व्यक्ति की जिंदगी उसके अपने भूत के भावों का फल है। जो भी मैं हूँ भूत के भावों का फल साक्षात हूँ, जो भी मैं हूँ भूत के भावों का फल साक्षात हूँ, किंतु फिर भी मुक्त मन उत्भाव का संचार हूँ, किंतु फिर भी मुक्त मन उत्भाव का संचार हूँ। यह खुशी क्या खूब है, नारंज दिल में द्वंद है। यह खुशी क्या खूब है, नारंज दिल में द्वंद है। चुक रहा है कर्ज सारा, हो रहा आनंद है। चुक रहा है कर्ज सारा, हो रहा आनंद है। जिंदगी बस और क्या एक मुस्कुराता छंद है। जिंदगी बस और क्या एक मुस्कुराता छंद है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जो भी मैं हूँ भूत के भावों का फल साकार हूँ। हर आदमी अपने ही भूत के भावों का साकार फल भोग रहा है। तब भाव जब पैदा हुए थे, सृष्टि में फैल गए थे, और लौट करके घटनाओं को साथ में लेकर के आज हमारे सामने आए। घटनाएं निमित्तों के साथ आती है, और इस दुनिया का यह अकाट्य सत्य है
कि इस दुनिया में कोई भी कार्य बिना निमित्तों के नहीं होता। और फिर भी इसका सेकंड पार्ट उससे भी महत्वपूर्ण, जो हम सबको समझने योग्य है, कि इस दुनिया में कोई भी कार्य बिना निमित्त के नहीं होता, लेकिन निमित्त सदा निर्दोष होता है। बिना निमित्त के कोई घटना नहीं घटेगी। खाना भी खाना है, चम्मच चाहिएगा, सब्जी फुल्का चाहिएगा, सब्जी फुल्का रखने के लिए थाली कटोरी चाहिएगी, और उन सबको बनाने के लिए कोई इंसान भी चाहिएगा, और सारे सामान को जुटाने के लिए प्रकृति में न जाने कितने सारे लोग चाहिएंगे। बिना निमित्त के कोई घटना नहीं घटेगी, लेकिन उस सब के बावजूद भी खाना खाते समय आपकी अंगुली जल जाए, हाथ जल जाए, मुंह में मिर्ची लग जाए, तो इसका कारण कोई और नहीं। हमने गरम गरम चाय की प्याली उठाई और मुंह में चाय डाल दी, अब मुंह जल गया, किसका दोष है भाई? चाय बनाने वाली का? हाँ, किसका दोष है? अपना दोष है। हमें चाय पीना नहीं आया। चाय पीने की एक कला होती है कि चाय को थोड़ी ठंडा करके फिर पियो। तेज गरम चाय को मुंह में डाला ही काहे को था, लेकिन हम डालते हैं और फिर दूसरे को दोष देते हैं। तो जिसे भी लगता है कि जिंदगी में दुख है, उन्हें निमित्तों का उपयोग करने की कला नहीं आई। जिन्हें निमित्तों का उपयोग करने की कला आती है, उनके लिए जिंदगी में कोई दुख नहीं रहता। इसीलिए इस कला को जानना महत्वपूर्ण है कि निमित्तों का उपयोग कैसे करना। हर निमित्त एक सहयोगी तत्व है, और सहयोग लेना और सहयोग देना दोनों ही हमें आता है ना? आता है या नहीं आता? हाँ, आता है या नहीं आता? आता है, आता है। और नहीं आता है तो सीख लें, लेकिन कभी ये शिकायत ना करें कि महाराज जी किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, आजकल दुनिया इतनी ख़राब है, कोई सर्वेंट पे भरोसा नहीं कर सकता। सर्वेंट पे तो छोड़ो, मैं तो अपने सगे भतीजे तक पे भरोसा नहीं कर सकता, दुकान छोड़ करके, इसीलिए आ नहीं पाता हूँ आपके पास में। मैंने कहा वाह भाई साहब, आप ही को दुनिया ऐसी मिली कि आप अपने सगे भतीजे पे भरोसा नहीं कर सकते, सर्वेंट पे भरोसा नहीं कर सकते। मैंने तो ऐसे लाखों लोग देखे हैं जो अपने नौकरों पे बहुत भरोसा करते हैं और उनका सारा काम उनके वर्कर्स करते हैं, और वो फैक्ट्री के मालिक होते हुए भी रोज़ 2 सामायिक कर लेते हैं। आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके कहीं न कहीं अंदर के विश्वासों में प्रॉब्लम है। वो बोले नहीं महाराज जी, आज का जमाना ही ऐसा है, किसी नौकर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं भाई साहब, बहुत सारे नौकर बहुत ज़्यादा वफादार है, और आपको अगर ऐसा नौकर मिलता है जो ट्रस्ट के काबिल ना हो, तो वो कमी आपकी है। वो कमी आपकी है कि आपको ऐसा नौकर क्यों मिला जो चोरी करता हो? आपको ऐसा नौकर क्यों मिला जो आलसी हो, जो झूठ बोलता हो? इसका मतलब है आपको सही नौकर का चुनाव करना नहीं आया, और जो नौकर आया उसके साथ सही तरीके से व्यवहार करना नहीं आया। जब तक दूसरों में कमी देखेंगे, निमित्त को दोषी मानेंगे, तब तक आत्म सुधार नहीं होगा। और आत्म सुधार की प्रक्रिया में बहुत जरूरी है हम अपने पहले विश्वासों को सुधारें। अगर हमारे विश्वास नहीं सुधरते हैं तो ये सारी सामायिक की साधना है ना बहन, यहीं तक रहने वाली है। यहाँ से जाओगे, वो पुराने लोग कहते थे कि वही घोड़े वही मैदान, कि वही संसार और वही संक्लेश। संसार और संक्लेश उसके साथ रहेंगे जिनको अपने भीतर के विश्वासों को बदलना नहीं आया, जिन्हें अपने नकारात्मक विश्वासों को परिवर्तित करना नहीं आया। वे ही जिंदगी में बार बार धोखा खाते हैं, बार बार दुख उठाते हैं। इसीलिए अपने नकारात्मक विश्वासों को तो पहचानो कि कहाँ आप अविश्वास करते हो और क्यों आप अविश्वास करते हो, क्यों आपको सहयोगी बनना नहीं आता, क्यों जगत से सहयोग लेना नहीं आता। पूरा जगत सहयोगी है, हकीकत है कि पूरा जगत सहयोगी है ही। चोरी करने वाले व्यक्ति को और भी चोर लोगों का गिरोह मिल जाता है, और साहूकार को और भी साहूकार लोगों का सहयोग मिल जाता है। जगत तो सहयोगी है, आपको जिस तरीके का सहयोग चाहिए वैसा मिल जाएगा।
कैसा चाहिए बोल के कहो तो सही। लेकिन हम में से अधिकांश लोग हैं जिनको बोल करके कहना नहीं आता, अपने भावों को व्यक्त करना नहीं आता। आप क्या चाहते हो उसके प्रति स्पष्ट तो बनो। आपकी चाहत क्या है, क्या चाहते हो? एक भाई आया, बोला महाराज साहब आशीर्वाद दो, नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आशीर्वाद है। बोले नहीं महाराज जी मुझे धन से कोई मोह नहीं है, मैं कोई धन पाने का आशीर्वाद नहीं मांग रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब आप पहले ये बता दो आप बिजनेस शुरू कर क्यों रहे हो? एक तरफ कह रहे हो बिजनेस शुरू कर रहा हूँ आशीर्वाद दो, और दूसरी तरफ कह रहे हो धन का कोई मोह नहीं है, धन की लालसा ही नहीं है। भैया बिना धन की लालसा के कोई बिजनेस करते हो क्या? लेकिन हम लोग ऐसे ही हैं, सुबह उठ करके कहेंगे कि वह दिन धन्य होगा जब आरंभ परिग्रह का त्यागी बनूंगा। कहते हो ना 3 मनोरथ में। दूसरा मनोरथ कहता है श्रावक कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन गृहस्थ जीवन का त्याग करके 5 महाव्रतों को स्वीकार करूंगा, साधु जीवन स्वीकार करूंगा। फिर तीसरा मनोरथ कहते हो कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं अंतिम समय में संलेखना संथारा करके इस देह का विसर्जन करूंगा। सुबह सुबह सामायिक में श्रावक जी 3 मनोरथ बोलते हैं कि आरंभ परिग्रह कब तजूं, कब लूं संयम धार, अंत समय आलोयणा करूं संथारो सार। और ठीक उसके 3 घंटे बाद जब वो दुकान में बैठे होते हैं तब कहते हैं आरंभ परिग्रह कब बढ़े, कब लूं बंगला कार, सुंदर पत्नी कब मिले, 3 मनोरथ सार। हमारे अभिग्रह, हमारे मनोरथ, हमारे संकल्प बहुत कंफ्यूजिंग है। और चूंकि हमारी सोच में इतने सारे कंफ्यूजन है इसीलिए हमारी लाइफ में इतने सारे कंफ्यूजन है। आप कहते हो इतनी भ्रमणाएं क्यों है? ये भ्रमणाएं क्योंकि अपनी सोच में स्पष्टता ही नहीं है। आप चाहते क्या हो बोल के कहो तो सही। प्रकृति को कहो, अपने मन को कहो और स्पष्ट कहो कि मेरे को कौन सी चीज कहाँ तक कैसी किस रूप में चाहिए। द्रौपदी ने मांगा 5 पति, प्रकृति में ऐसा आश्चर्य घटित हो गया कि उसको 5 पति मिल गए, जबकि जनरली उल्टा नियम है। तो प्रकृति सब कुछ दे सकती है, सारी संभावनाएं हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हीं संभावनाओं में सहयोग लेना और सहयोग देना जिसको नहीं आता वे संभावनाओं का सम्यक उपयोग कर नहीं सकेंगे। अगर किस्मत बनानी है, अगर जिंदगी सुधारनी है और जीवन में सत्य, शिव और सौंदर्य को उपलब्ध करना है तो इस सूत्र को सदैव याद रखना कि बिना निमित्त कोई काम नहीं होता, निमित्त सदा निर्दोष होता है। और मुझे हर निमित्त को उपयोग में लेने की कला सीखनी है अथवा आती है, और नहीं आती है तो मैं हर दिन सीखूंगा। विजन स्पष्ट करें, हम हर निमित्त को उपयोग में लेने की कला सीखें। बच्चा शैतान है, उस शैतान बच्चे को किस तरीके से काम में लेना। एक स्कूल के अंदर एक बहुत शैतान बच्चा था, सारे टीचर्स की नाक में उसने दम कर रखा था। जैसे नया टीचर आया उसे नहीं पता था कि वो बच्चा बहुत शैतान है। उस बच्चे ने अपनी शैतानियों से उस टीचर को भी परेशान करने की बहुत कोशिश करी। सब टीचर्स ने कह भी दिया कि देखो तुम नए आए हो, नए टीचर हो, पहले बता देते कि अपनी पूरी स्कूल में एक ही बच्चा है जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है कि हाँ ठीक है, फिर कल देखता हूँ। अगले दिन जैसे ही असेंबली हुई उस टीचर ने कहा आज से हमारी पूरी स्कूल का प्रेसिडेंट ये बालक रहेगा, और जो भी पीटी में आएगा, जो भी स्कूल में आएगा, उसकी ड्रेस को चेक करना, उसके शूज़ को चेक करना और सबकी अटेंडेंस लेना, ये बालक वो काम करेगा। अब बताओ, जो सबसे शैतान बालक है उसको सबसे ज़्यादा जिम्मेवारियाँ, अब सबसे शैतान बालक को सबसे ज़्यादा जिम्मेवारियाँ दे दो, वो वैसे ही ठीक हो जाएगा, काम भी ज़्यादा अच्छे से करेगा और बोलना उसको आता ही है, गुस्सा उसमें है ही तो, बट नेचुरली बाकी सारे स्टूडेंट्स उसको ठीक ठाक तरीके से फॉलो करेंगे क्योंकि लोग उसके गुस्से का भाजन बनना नहीं चाहते हैं। तो देखो ना, इस जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं जो असुंदर हो, जो असत्य हो, जो अशिव हो।
केवल उपयोग करने की कला की बात है। तो निवृत्ति के 4 वेदों की चर्चा हम कर रहे थे कल हमने निवृत्ति के 2 वेद की बात करी, याद है ना? पहला वेद क्या था? निस्सिही निस्सिही। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज जब आप स्थानक में प्रवेश किया होगा तो जूते खोलने के साथ सबने बोला होगा 3 बार, निस्सिही निस्सिही निस्सिही, बोला होगा ना? जहाँ जूते खोलो वहीं ठहरो, ठहर करके श्वास को संतुलित करो और 3 बार निस्सिही का प्रयोग करो। दूसरा मंत्र निवृत्ति का कल हमने सुना था, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस् कहते हैं उसका, उसका किसका? जिसका हम पहले आलोचन कर चुके हैं, जिसकी हमने आलोचना कर ली, जिसका हमने प्रतिक्रमण कर लिया, उन अकरणीय कार्यों का। मिच्छामि दुक्कडम यानी वे सारे दुष्कृत्य, मिसडीड्स मिच्छा हो जाए, निष्फल हो जाए, मिथ्या हो जाए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल माई मिसडीड्स बिकम फ्रूटलेस। जितने भी मेरे द्वारा अकरणीय कार्य हुए हैं वे सब निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। और जब हम पूरे मनोयोग से, पूरी जागृति यत्ना के साथ अपने द्वारा हुए अकरणीय कार्यों का प्रतिक्रमण और आलोचना कर चुकने के बाद कहते हैं कि यह निष्फल हो जाए, तो वह निष्फल हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर घटना का निर्माण हुआ भावों से, विचारों से, मानसिक विकारों से, गलत 3 योगों से, काया से, वाणी से, मन से। जब हमारे अंदर ही गलत घटना निर्मित हो गई है और अब अगर मैं पूरी जागृति से उस घटना के पॉइंट पे पहुंच करके बोलूं कि मेरी वो घटना निष्फल हो जाए, तो हो जाएगी वो घटना निष्फल। लेकिन जरूरी है कि जिस घटना को निष्फल करना है, उस घटना को निष्फल करने से पहले माइंड में रिकॉल करके माइंड की स्क्रीन पर लेकर के आना। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल में से जिस एंट्री को डिलीट करना चाहते हो, क्या करते हो? जिस एंट्री को आपको अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप में से डिलीट करनी होती है, आप पहले उसको सर्च करके अपनी स्क्रीन पे लाते हो और स्क्रीन पे लाने के बाद में आप अपने माइंड से दोबारा पूछते हो कि क्या मुझे इसको डिलीट करना है, और फिर आपको लगता है डिलीट करना है, तो आप डिलीट का बटन प्रेस करते हो और वो फाइल आपके लैपटॉप में से डिलीट हो जाती है। इसी तरह से हमारे इस माइंड के अंदर बहुत सारे दुर्विकल्प, दुस्संकल्प, गलत व्यवहार, गलत वचन हम कर चुके हैं और वो सारे इम्पैक्ट अंदर पड़े हैं, क्योंकि हमने गलत किया, पता तो लग गया, इम्पैक्ट अंदर है, उस इम्पैक्ट को डिलीट करना है। डिलीट नहीं किया तो वह अंदर में बनी हुई ग्रंथि दोबारा उस तरह की घटनाओं से हमें रूबरू करवाएगी और हमें उस तरह की घटना में अब दोबारा जाना नहीं है। जाना है तो प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें अपने अतिक्रमणों का अब दोबारा रिपीटेशन नहीं करना है तो हम अपने अतिक्रमणों को पहले याद करें। इसको कहते हैं प्रतिक्रमण। वो प्रतिक्रमण क्या है इसको भी जरा हम समझ लें, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ पर प्रतिक्रमण के नाम पर केवल एक प्रक्रिया परिपाटीगत रूप से चल रही है और लोग उस परिपाटी को फॉलो कर लेते हैं और समझते हैं कि हमारा प्रतिक्रमण हो गया। लेकिन एक्चुअल में हमारा प्रतिक्रमण कोई और नहीं करवा सकता है। हर एक व्यक्ति को अपना प्रतिक्रमण स्वयं ही करना होता है। सामायिक और प्रतिक्रमण की साधना व्यक्तिगत साधना है, इंडिविजुअल है, 100% इंडिविजुअल है। पास में बैठ के की जा सकती है, लेकिन करनी आपको अपने अंदर होगी। और इस साधना में करना क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को अपने पास्ट का रिव्यू लेना होता है। जैसे आप दिन का प्रतिक्रमण कर रहे हो, जिसको कहते हैं देवसी प्रतिक्रमण, तो रात सोने से पहले जब आप दिन का प्रतिक्रमण करो तो सुबह जब उठे थे तब से लेकर के रात के जिस बजे पर आप बैठे हो, जिस टाइम पे आप हो, उस टाइम तक की हर घटना को रिकॉल करें, रिमाइंड करें कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या क्या किया,
ठीक वैसे ही जैसे हम किसी कैसेट को रिवाइंड करते हैं तो कैसेट किस तरह से पूरी उल्टी से चलती है, इसी तरह से अपनी पूरी मूवी को, आज के दिन की पिक्चर को रिमाइंड करके देखें। आपको याद आएगा कि सुबह से शाम आपने क्या क्या किया, क्या क्या बोला, क्या क्या सोचा। अभी जहाँ पर आपको लगे कि मैंने ये कार्य नेचुरल ऑर्डर में नहीं किया, सोशल ऑर्डर में नहीं किया, स्पिरिचुअल ऑर्डर में नहीं किया, मैं यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, ये कार्य मेरे लिए अनावश्यक थे, अनावश्यक बोला, अनावश्यक सोचा, अनावश्यक खाया, अनावश्यक सोया, अनावश्यक किसी के साथ में बातचीत करी, गप्पे हाँकी, जहाँ भी अनावश्यक किया, अब उस अनावश्यक कार्य को और उससे माइंड में पैदा हुए इम्प्रेशन को स्क्रीन पर ले आए और लाने के बाद अब बोलो कि मैंने जो कुछ किया वह मेरा अकरणीय कार्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल। ये है मिच्छामि दुक्कडम। अब आपने आज दिन भर में बने हुए चित्त पर प्रभावों को अपने चित्त से हटा दिया, निकाल दिया, और उससे अतीत के अंदर जो ग्रंथि निर्माण किया था उस अतीत में जाकर के अतीत के उस विषय बिंदु पे जाना जरूरी है। प्रतिक्रमण में हमें अपने ही बीते समय में प्रवेश करना होता है, भूत में प्रवेश करना होता है, और भूत में उस पॉइंट पे जाकर के जहाँ हमारे मन ने उस ग्रंथि का निर्माण किया वहाँ जाकर के उसको इंस्ट्रक्शन देना होता है कि ये घटना निष्फल हो जाए, वो घटना निष्फल हो जाती है। लेकिन कोई अगर ऐसा नहीं करता है, जागृत सहोश अपने मानसिक प्रक्रियाओं के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करता है और खाली बोलता है कि सामने वाला कोई पाठ पढ़ रहा है और पीछे बैठे हुए सारे लोग पूरे पाठ का अर्थ भी नहीं जानते कि सामने वाले ने क्या बोला है, सामने वाले व्यक्ति ने क्या प्रतिज्ञा दोहराई है ये भी नहीं जानते, और पीछे बैठे हुए लोग केवल मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम कहते रहते हैं, तो भैया तोता भी बोलता है राम राम राम, लेकिन तोते को राम का कुछ अनुभव नहीं होता। तोता रटन अब ना करो, क्योंकि अब हमारी ये पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी है, हर चीज बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करती है। आपके बच्चे डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी बनते हैं, आपके बच्चे इंजीनियर है, डॉक्टर है, और भी हर एक फील्ड में अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर बनते हैं। तो फिर धर्म का क्षेत्र ऐसा क्यों कि जहां हम बिना किसी स्टडी के, बिना किसी रिसर्च के, मात्र जो बोली जा रही बातें और जो चली आ रही परंपराएं हैं उनको आंख मूंद करके फॉलो करें? क्यों? धर्म ने हमको क्या अंधविश्वास से जीना सिखाया है क्या? क्या धार्मिक होने का मतलब आंख बंद करके फॉलो करना मात्र है क्या? नहीं है। ये धर्म का सब्जेक्ट भी वास्ट है। यहाँ अगर आदमी को अपने आप की शुद्धि का प्रतिक्रमण करना है तो उस प्रतिक्रमण की प्रक्रिया को भी उसे जागृत होकर सीखना होगा, और सीखने के लिए आपको पाठों को रटने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी समझ को शुद्ध करने की जरूरत है। इसीलिए कोई व्यक्ति इस बात का भी पछतावा ना करे कि मुझे तो प्रतिक्रमण के पाठ आते ही नहीं है, मैं प्रतिक्रमण कैसे करूंगा। अरे भैया, प्रतिक्रमण के पाठों से प्रतिक्रमण नहीं होता है, प्रतिक्रमण तो अपने अतिक्रमणों का ज्ञान करने से होता है। और क्या आपके अतिक्रमणों का ज्ञान आपके सिवाय किसी अन्य को होगा क्या? जरा बताओ। आपने क्या किया सुबह से लेकर शाम तक मन वाणी काया से, ये केवल और केवल आपको पता है। काया से क्या किया वो कुछ लोगों को पता होगा, वचन से क्या बोला हो सकता है वह भी कुछ लोगों को पता हो, लेकिन आपने मन से क्या सोचा वह आपके सिवा किसी भी अन्य को नहीं पता है। इसीलिए आपको अपने मन वाणी कर्म का प्रतिक्रमण स्वयं करना होगा, और इसके लिए आपको पाठ नहीं याद है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, अर्जुन माली हिंसक हत्यारा सेठ सुदर्शन के पास आया, या सेठ सुदर्शन उसके पास आए, भाव बदला, अर्जुन माली पहुंच गया भगवान के पास में। अब भगवान के पास पहुंचता है और स्टोरी बताती है कि अगले दिन तो उसकी दीक्षा भी हो गई। अब बताओ, उसने प्रतिक्रमण के पाठ कहाँ रटे होंगे कि उसकी दीक्षा भी हो गई।
और हमारे यहाँ कहते हैं जब तक प्रतिक्रमण के पाठ ही याद नहीं हो तब तक आपकी दीक्षा नहीं हो सकती है। तो बताओ शास्त्र की बात सच है या हमारी बात सच है? प्रतिक्रमण करना जरूरी है, प्रतिक्रमण के पाठ रटना जरूरी नहीं है। प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, भगवान ने इसे आवश्यक सूत्र कहा है। लेकिन इस आवश्यक सूत्र के विज्ञान को समझो कि वो आवश्यक सूत्र क्या कह रहा है, कि हर एक व्यक्ति को अपने अतिक्रमणों का ज्ञान करना है। रिमाइंड योरसेल्फ एंड देन इंस्ट्रक्शन दो अपने ही माइंड को कि मैंने जो कुछ इकट्ठा किया है अपने मन में, अब मैं उन सबको आदेश देता हूँ कि मेरे वो सारे कार्यकलाप, सारे अकरणीय, अनैतिक, असामाजिक, अवध्य, सावध्य, शोरगुल, आरंभ युक्त कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो। लेकिन स्क्रीन पे फाइल को ला करके फिर डिलीट करना, स्क्रीन पे कोई फाइल नहीं है तो डिलीट किसको करोगे? और फाइल ऑलवेज होती है, रहती है, डेस्कटॉप पे कई फाइलें चलती रहती है। इसीलिए इन फाइल्स के प्रति सजग होकर के फिर इनको इंस्ट्रक्शन दो, मिच्छामि दुक्कडम हो जाएगा। मिच्छामि दुक्कडम वर्ड का मीनिंग याद रहे सबको कि मेरा वह दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। 3 बार बोलेंगे तब उसके इम्पैक्ट से हम मुक्त हो जाएंगे। निवृत्ति के ये 2 वेद, इनकी बात हम कल कर चुके। आज तीसरा वेद है निवृत्ति का, जिसका नाम है खमत खामना। खमत खामना कहता है, खमत खामना शब्द का अर्थ होता है मैं सहन करता हूँ, मैं सहन करता हूँ। खुद को बोलने का है ये मंत्र कि मैं सहन करता हूँ। किसको सहन करते हैं हम? किसको सहन करते हैं हम और किसको सहन नहीं करते हैं हम? आप ही बताएंगे। हम किसको सहन नहीं करते? प्रतिकूलताओं को हम सहन नहीं कर पाते, ठीक है ना? ऐसा ही है, हम प्रतिकूलताओं को सहन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मैं इन प्रतिकूलताओं के योग्य नहीं हूँ, मैं तो अनुकूलताओं के योग्य हूँ, प्रतिकूलताएं मेरे लिए अयोग्य है, ठीक है ना? सम्मान के मैं योग्य हूँ, अपमान के मैं योग्य, प्यार किए जाने के मैं योग्य हूँ और द्वेष किए जाने के मैं योग्य, धन्यवाद कोई मुझे दे मैं योग्य हूँ, कोई मेरी शिकायत करे मैं उसके योग्य। ऐसा ही है ना? क्यों? ऐसा ही है, हर अच्छी चीज के मैं योग्य हूँ और हर बुरी चीज के मैं योग्य नहीं हूँ। तब सहन किसको करना है? प्रकृति का नियम बड़ा विचित्र है। यहाँ जैसे ही एक व्यक्ति सुख की इच्छा करता है और सुख को पकड़ता है, सुख को पकड़ने के साथ ही दुख आ जाता है। सम्मान की इच्छा करता है, सम्मान को पकड़ता है, मैं माला पहनूंगा, माला पहन ली, बाहर जाते ही घर पहुंचोगे ना, कोई न कोई आपको मिल जाएगा जो कहेगा अच्छा माला पहनते हो, समाज में सम्मानीय बनते हो। अपने बच्चे की हालत तो देख लो, वो तुमसे नाराज बैठा है, अभी आप क्या करोगे? आप कहोगे समाज वाले इतना प्यार करते हैं और घर वाले इतना दुत्कार करते हैं, घर वालों को तो मेरी वैल्यू ही नहीं पता, समाज में आके देखो मेरी कितनी कीमत है, घर वालों को। और फिर लोग कहते हैं कि भाई दुनिया में ऐसा ही है, एक जगह सुख मिलता है, या तो बाहर पालो या घर में पालो। हाँ, ऐसी बातें सुनी है ना आपने, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सुख मिलता है। बात इतनी है कि हम उस सुख में आसक्त होते हैं तो उसका विपरीत तत्व हमें दुखी करता है। मैंने दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी सुनी, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय कहानी है वो सुनाऊं? जो मैंने पढ़ी तब से मुझे हमेशा स्मृति में रहती है, मुझे सर्वाधिक प्रिय है, वो कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार की बात है, एक युवक था और वह युवक सत्य का खोजी किसी गुरु की तलाश में था
कि कोई गुरु मिल जाए और मुझे ज्ञान दे दे, मुझे अपने जीवन का सत्य, जीवन का सार दे दे, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। कहते हैं कि उस युवक ने अनेकों गुरुओं के पास गया, साधुओं के पास गया, लेकिन कहीं उसको समाधान नहीं मिला। और आज उसको किसी ने बताया कि फला गांव के अंदर एक महाराज जी आए हुए हैं, एक गुरु जी आए हुए हैं, और वे बहुत ज्ञानी है, बड़ा नाम है उनका। उसने कहा अच्छा, हो सकता है मुझे वहाँ समाधान मिल जाए, वहाँ सत्य मिल जाए। वो पहुँचा वहाँ पर, और जब वो गुरु जी के पास पहुँचा, मान लो किसी प्रवचन सभा में पहुँचा और प्रवचन पूरा हुआ ही था, और जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ सारे लोग उस गुरु जी को वंदन करके लौट रहे थे, और लौटने से पहले हर कोई कह रहे थे धन्य है गुरु जी, धन्य है गुरु जी, आपके ज्ञान को धन्य है, आप महान हो, आप देवता तुल्य हो, आपसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं। सारे लोग उन गुरु जी की बहुत 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 तारीफ कर रहे थे, जाहो जलाली कर रहे थे। उस युवक को लगा कि मैं बिल्कुल ठीक जगह आ गया हूँ, मुझे ऐसे ही गुरु की तलाश थी जो इतने ज्ञानी हो। और लोग, सैकड़ों लोग ऐसे गुरु जी के चरणों में झुक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं। अरे वाह, क्या गुरु जी मिल गए, खुश हो गया, बैठ गया गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके, और सोचा मुझे अब जिंदगी में सही गुरु मिल गया। एक दिन बीता, अगले दिन सुबह सुबह कोई एक व्यक्ति आता है और गुरु जी बैठे हैं, वो चेला भी पास में बैठा है, वो युवक भी पास में बैठा है, और वो जो आगंतुक व्यक्ति है वो गुरु जी को बहुत गालियां देता है, बहुत कठोर बोलता है। वो बोलता है तुम जैसे लोगों की वजह से समाज में नुकसान हो रहा है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अपने गुरु को तुमने नहीं माना, तुम्हारे अतीत ऐसा है, तुम्हारा ये ऐसा है, तुम्हारा वो ऐसा है। वो जितनी मर्जी गालियां देता है। गुरु जी तब भी शांत थे, जब तारीफ सुन रहे थे तब भी शांत थे, आज जब इतनी गालियां सुनी तब भी शांत है। और युवक कहता है यार, मतलब मैं गलत जगह आ गया, हाँ, कि इस गुरु जी की कल तो इतनी तारीफ सुन रहा था और आज इस गुरु जी की इतनी बुराइयां सुन रहा हूँ, मैं गलत जगह आ गया हूँ। ये गुरु, इसका मतलब इसका चेहरा कुछ और है, दिखता कुछ और है और भीतर कुछ और है। वो गाली देने वाला भी गाली दे करके थक गया, गालियों का कोष खाली हो गया, चला गया। जब वो चला गया, वो पास में बैठा हुआ युवक गुरु जी से पूछता है कि गुरु जी एक बात बताओ कि कल तो लोग आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे और आज इतनी बुराई कर रहे हैं, दोनों में से सच क्या है, आप बताओ। दोनों में से सच क्या है? गुरुजी से वो युवक पूछ रहा है। गुरुजी ने कहा भाई, प्रकृति अपना बैलेंस खुद करती है। कहा प्रकृति अपना बैलेंस खुद करती है। युवक को समझ में नहीं आया, लेकिन आपको तो आ गया ना, बस आ गया। यही खमत खामना का रहस्य है कि प्रकृति अपना बैलेंस खुद करती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों के ही अतीत से, दोनों ही हमारे अतीत से हमारी ज़िंदगी में घटित होती है। अगर हम दोनों को एक्सेप्ट कर लें, इट मीन्स खमत खामना। अगर हम दोनों में एक्सेप्टेंस न लाएं, इट मीन्स खमत खामना नहीं है। ठीक है, अब आज की बात यहीं पे विराम देते हैं। अभी चौथा वेद बाकी है, खमत खामना भी बाकी है, फिर समय आने पर करेंगे। आज का समय हो गया, आज इतना ही। ओम शांति। नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाधनं चतारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कनतम धम्म मंगलम चतारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली कनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं ववर्षामि अर्हन्ते शरणं ववर्षामि सिद्धे शरणं ववर्षामि साहु शरणं ववर्षामि केवली कनतं धम्मं
मखमल मुलायम। आप फूलों फलों हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पर है हमारी जान चलते। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो जय हो जय हो। सबका कल्याण। गुरुवर की महिमा अनंत है, करते हैं भव पार। इन गुरुओं के चरणों में वंदन बारंबार। गुरु आए सभी के मन भाए, है दर्शन पाए सभी ने बड़े चाव से। करे वंदनाई ने भक्ति भाव से। दिक्कु तो आया इनम पाया इनम करेमी वंदामी नमस्कामी सत्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवम जयम। गुरु ज्ञानी सुनाए जिन वाणी, है तारे भव प्राणी धर्म रूपी नाम से। करे वंदनाई ने भक्ति भाव से। दिक्कु तो आया हीनम पाया हीनम करेमी वंदामी नमस्कामी सत्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवम देवम। हितकारी गुरु जी उपकारी, शरण मिली प्यारी है पुण्य के प्रभाव से। करे वंदनाई ने भक्ति भाव से। दिक्कु तो आया हीनम पाया हीनम करेमी वंदामी नमस्कामी सत्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवम जयम। और सद्गुरुदेव, हम आपके ज्ञान दर्शन चरित्र की सुख साता पूछते हैं। आपके संयममय जीवन की जो कामनाएं करते हैं, आपकी परिउपासना करते हुए हमारे से जाने अनजाने में कोई भी अविनय असाधना हुई हो तो हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आपसे प्राप्त अतिशय ज्ञान व आगम वाणी के लिए